सेंट्रियोल के लिए 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, हम बात भी किए थे। राइबोसोम और सेंट्रियोल दो ही ऐसा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। अच्छा, इसका डुप्लीकेशन कब होता है? मतलब सोचो, जब एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक्चुअली बस एक लाइन लिख लो, अभी हम समझा के भी बेवकूफी कर रहे हैं, समझ में अभी आएगा नहीं। एक लाइन लिख लो, जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिख लो, डुप्लीकेट्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोबारा भी बताएंगे जब सेल साइकिल पढ़ाएंगे तो। ये एस फेज क्या होता है ये वहीं जानोगे। डुप्लीकेट्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तीसरा पॉइंट देखिए, इट हैज कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन या कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। हैज कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। कैसा दिखता है ये? बताओ, कैसा दिख रहा है? कार्ट कार्टविल लाइक कैसा होता है? अभी दिखाता हूँ। सेंट्रियोल डायग्राम। सेंट्रियोल डायग्राम। All right, pictures of centriole. उम्मीद कर रहे तुमको ये डायग्राम थोड़ा सा दिख रहा होगा। देख पा रहे हो सब लोग? ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये वाला चीज? यस सर। रुको थोड़ा सा और हम इसको जूम करें। अगर तुम देखो तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला चीज को ध्यान देना। देखो 3-3 के फॉर्म में है, देख रहे हो? 3-3-3-3 3 3 3 3 3, देख पा रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा इस पे फोकस रखिएगा। सब 3-3 में है। खैर, अब हम थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम देखें तो और ज्यादा समझ में आएगा। यस, इसको क्या हो गया? ये डायग्राम आप देख पा रहे हो? देखो 3-3 के सर्कल में है, देख रहे हो? 3-3 के सर्कल के अलावा बीच में देखो एक गोल सा पोर्शन है, ये वाला, इसको बोले हब। देख रहे हो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है यहाँ तक? यस। उसके अलावा देखो, सब का सब स्पोक से जुड़ा हुआ है। ये देखो स्पोक, ये देखो इधर इधर इधर। इसको देख के नहीं लग रहा है कि पहिया की तरह का है? जैसे पहले जो रथ होता था, रथ का पहिया या टमटम, ये सब का पहिया जो होता था, उसी को तो बोलते थे कार्ट व्हील। तो चूंकि ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर या कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी देखो इस तीन का नाम देखो, एक को बोले ए, दूसरे को बोले बी, तीसरे को बोले सी। देख पा रहे हो? 3-3 में एक को ए बी सी, देख रहे हो? सब ए बी सी 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 ए बी सी, ऐसे। और देखो ए बी सी को जोड़ रहा है, देखो ये, देखो ये वाला लाइन, ये ए को और सी को जोड़ रहा है, देख रहे हो? दो सब्सिक्वेंट ए और सी को जोड़ रहा है, इसको क्या बोले? क्या बोले? एसी लिंकर। एसी लिंकर, गुड। अच्छा, उन सब के चारों तरफ देखो एक ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला, इसका क्या नाम है देखो तो? मैस्यूल। मैस्यूल। अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया? एबीसी 3-3 के ग्रुप में होता है, सी लिंकर होता है, बीच में हब होता है, चारों तरफ स्पोक होता है, और उन सब के चारों तरफ होता है मैस्टिकल, या इसका एक और नाम होता है पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्या नाम होता है? पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट। एक काम करो, इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम हमको चाहिए आपकी कॉपी में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
देखता हूँ और कुछ और सिंपल दिख गया तो और अच्छा, और सिंपल दिख गया तो और अच्छा देखता हूँ। ये भी ठीक नहीं, ये भी थोड़ा सा टफ ही है। सर ये एबीसी होता है, फिर आखिर ये एक ही लाइन में क्यों होता है, मतलब पैरेलल होता है? पैरेलल नहीं समझे, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब जैसे जो बोले ना कि एबीसी ग्रुप में रहता है। हाँ, 3-3 के पेयर में होता है। हाँ सर, जो 3-3 के पेयर में अगर नहीं होगा तो सर? नहीं, तब 3-3 के पेयर में नहीं रहा तो फिर इसको सेंट्रियोल बोलेंगे नहीं ना, सेंट्रियोल नहीं है फिर। इस बात का खास ध्यान रखना, 3-3 के पेयर में ही होगा हाँ हालत में। ये डायग्राम भी लगता Grammarly सही है, provides देखो। suggestions for grammar, spelling, style, tone, and more. Hello friends, and welcome back to another video from Vipin Sharma Biology. Because they have some differences. हमको लगा था Like 3D होगा, बक उसका क्या काम, 3D नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सेंट्रियोल का और डायग्राम देखे तो ना अच्छा लगे। हाँ ये भी ठीक है, फिर से ब्रेनली खुलेगा। चलो कोई नहीं, ज्यादा अच्छा है ये। इसमें एक चीज देखोगे तो और ध्यान से तुमको अच्छा चीज लगेगा। ये देखो, बीच में एक सेंट्रल रॉड है, देख रहे हो, बीच में एक सेंट्रल रॉड है ऐसा, बीच में एक सेंट्रल रॉड, और उस सेंट्रल रॉड के चारों तरफ 9 स्पाइक है, 9 स्पोक, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हो 9 स्पोक। ट्रिपलेट फाइब्रिल, 3-3 के पेयर में, ए बी सी, और ए और सी को जोड़ने वाले को बोले एसी लिंकर या एसी कनेक्टिव, एसी कनेक्टिव नहीं, अक्सर एसी लिंकर ही बोलते हैं। उसके चारों तरफ है ये मैसिकल, या मैसिकल का एक और नाम पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पता है, ये मैसिकल या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट ही नया सेंट्रियोल बनाने में हेल्प करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा है। और उसका भी ले लेना, लेबलिंग इससे कर लेना, लेबलिंग इसके वाले से कर लेना। ये डायग्राम मत बनाना, हेल्प करता है सर अभी बता रहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल में। अभी। चलो इतना लिख लिए थे ना, आगे बढ़े। सर 9 स्पोक जरूरी है कि 9 स्पोक हो, 10 हाँ नहीं हो 9 ही सकता होगा, है? नहीं ये जरूरी है, क्योंकि 9 ट्रिपलेट है। 9 स्पोक जरूरी है। आगे बढ़े। माइक्रोट्यूब यस ट्यूब सर। ट्रिपलेट सर 9 ही हुआ है ना सर? हाँ वो भी 9 है। देखो किसी एक सेल में अक्सर 2 सेंट्रियोल होता है, एक सेल में कितना सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल। और अगला पॉइंट लिखो, द सेंट्रियोल्स फॉर्म्ड lie at right angles to each other. जब भी कोई सेल डिवाइड होता है ना, जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पे एक सेंट्रियोल ऐसा आता है, देखो एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, देखो तो है। यस सर। यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स होता है, और यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। कौन से फाइबर्स, ये देखो, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और चौथे को भी जोड़ लिया। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। ये स्पिंडल फाइबर भी साइटोस्केलेटन का पार्ट है, साइटोस्केलेटन से ही बनता है। अब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो देखो क्रोमोसोम को बीच से फाड़ता हुआ 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, देखो ऐसे। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है और कुछ ऐसे हो जाता है। ये उल्टा हो गया। अब ये कैसे जुड़ा होता है ये देख लो, ये रहा 2 सेंट्रियोल, 1 2 3 4, और यहाँ भी 2 सेंट्रियोल, 1 2 3 4। अब देख रहे हो क्रोमोसोम कैसे अलग हो गया, देख रहे हो कैसे अलग हो गया, समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत है।
आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? हेलो यासीन, शिबली, यस सर। यस सर। आ रहा ना यस सर, आवाज? यस सर, यस। हाँ तो बोल दिया करो यार। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रियोल का ये काम होता है, आपस में होता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ऐसे ही हेल्प करता है, क्रोमोसोम को डिवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो इट हैज 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। 9 पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब एकदम आउटर बाउंड्री पे। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का? किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? 9+0 ऐसे लिखेंगे, विथ 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। इस 9+0 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि जब भी आप किसी सेंट्रियोल को देखोगे तो सेंट्रियोल के बीच में कोई भी प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या कोई ट्यूब्यूल? नहीं होगा। जबकि इस और तरफ कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो? हर तरफ कितना हो गया टोटल? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया पेरिफेरी में, और सेंटर पे एक भी नहीं, इसलिए 9+0 ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हटाएं इतना, हटाएं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पाए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको बस 2-3 मिनट का और रेफरेंट करेंगे। अगली क्लास में सीलिया, फ्लैजिला और न्यूक्लियस पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे अगले क्लास में खत्म करने का, नहीं खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, या नहीं होगा तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे आधे घंटे का या एक सेशन का 40 मिनट का। ठीक है, हटाए इतना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम हटा रहे हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा द 3 सब फाइब्रिल्स ऑफ अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जो बना था ABC वाला, द 3 सब फाइब्रिल्स ऑफ अ ट्रिपलेट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जो बाहर है और जो अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। आउटसाइड टू इनसाइड आर C, B एंड A। सबसे बाहर वाले को C, उसके बाद B और सबसे अंदर वाले को A बोलते हैं। द एडजेसेंट triplets are connected by the adjacent triplets are connected by CA linker। किससे जुड़ा होता है? CA लिंकर से जुड़ा होता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं? द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब। सेंट्रियोल के सेंटर को क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। बीच वाले पोर्शन को हब बोले थे। ठीक है, एंड द सब फाइबर, ABC वाले को सब फाइबर बोल रहे हैं। द सब फाइबर ऑफ ईच ट्रिपलेट, the subfiber of each triplet is connected to the hub, is connected to the hub by
means of radial proteinaceous by means of radial proteinaceous strand called spoke. Strands called spoke. क्या बोलते हैं उसको? स्पोक. खैर, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये आज से क्लास का. द सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड by many dense spheres called macules or pericentriolar satellite. SATE. Pericentriolar satellite, which helps in formation of new centriole. Which helps in formation of new centriole. ठीक है. अभी ये चीज हम आपको बता चुके थे कि लास्ट में जो मैसिकल होता है वो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, उसका एक और नाम होता है, और इसका काम क्या होता है कि नए सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अभी बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए.